नमस्कार। इस वक्त जो आप हमारे पीछे मंदिर देख रहे हैं, यह बिहार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक माना जाता है। इस मंदिर की दर्शन करने के लिए जो लोग हैं, सिर्फ बिहार से नहीं विदेश से भी यहाँ पे लोग आते हैं और इस मंदिर का दर्शन करते हैं। आइए इस मंदिर के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग इस मंदिर के जो पंडित जी हैं उनसे बात करते हैं और इस मंदिर के बारे में और क्या खासियत है इस मंदिर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो मंदिर है अंबिका भवानी, ये इतना प्रसिद्ध किस लिए है, क्या कारण है इसके पीछे? जो लोग हैं बाहर से भी आते हैं यहाँ पे इसका दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? यह जगह जो है सारण जिला के अंतर्गत आमी ग्राम में यह स्थल जो है जहाँ राजा दक्ष प्रजापति जिस जगह पे यज्ञ किए थे वही यह जगह है। और सती शिव को निमंत्रण नहीं भेजे हुए थे, इसलिए यहाँ सती जो आकर के हवन कुंड में कूदी हुई है वही यह प्रसिद्ध जगह है। यही सती अपना प्राण त्यागी है और शंकर भगवान सती के शव को लेकर के पूरे पृथ्वी का भ्रमण किए हैं। और इस सती के स्थान, सती का जो शव है जिसको कंधे पे भगवान लेकर के भ्रमण किए हैं, तो ये मंदिर भी एक तरह से भोले बाबा का ही मंदिर है। भोले बाबा का ससुराल हुआ यहाँ। अच्छा, ये भोले बाबा का ससुराल है शंकर जी का। हाँ, राजा दक्ष की। राजा दक्ष प्रजापति जो थे शंकर के ससुर, वो यही जगह स्थल अपना बनाए थे इस सारण जंगल के अंदर। ये सारण जंगल के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत के उच्चारण में सारण का मतलब जंगल होता है। कोष्ठ सारण का मतलब? हाँ, जंगल। कोष्ठ में हम लोग छपरा लिखते हैं। छपरा के बगल में सारण लिखते हैं ना हम लोग आज भी। तो सारण जंगल में ही राजा दक्ष प्रजापति की राजधानी हुई करती थी इस जगह पे। और यहाँ वो यज्ञ किए। शंकर भगवान उनको कभी प्रणाम नहीं करते थे। अपने ससुर को। उनको क्रोध था राजा दक्ष को क्रोध था कि हमें दामाद होकर के हमें प्रणाम नहीं कर रहा है। उसी अपेक्षा में यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान किए अपने राजधानी के अंदर। और उस अनुष्ठान में यज्ञ का जब अनुष्ठान हुआ तो शंकर सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यहाँ पे भोले बाबा का शिवलिंग है जो और सब मंदिर में रहता है, शिवलिंग वो है। हाँ, स्थापित है। माँ के जस्ट बगल में है। एकदम माँ का मूर्ति और शिवलिंग एकदम सटले है। अच्छा, जैसे कि बाबा और सब मंदिर में ये मान्यताएं हैं कि कुछ भी लोग जो है अगर आके मांगता है तो उसका मनोकामना पूरा होता है। वही बता रहे हैं आपको कि यहाँ जिस कुंड में माँ सती जो हवन कुंड में कूदी हुई थी, वो जग राजा दक्ष किए हैं, यज्ञ किए, शंकर शिव को निमंत्रण नहीं भेजे। पूरे देवता यहाँ आए थे और शिव और सती का स्थान यहाँ नहीं था। सती जो थी कैलाश पे थी शंकर के साथ में, तो नारद भी इस यज्ञ में उपस्थित होने के लिए आ रहे थे कैलाश पर्वत से। नारद मुनि कैलाश होते हुए इस यज्ञ में उपस्थित के लिए आ रहे थे। तो कैलाश पे गए और जा करके भोले बाबा से बोले कि बाबा, आपके ससुराल में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और आप यहाँ बैठे हैं। तो शिव जी बोले हैं कि हमें निमंत्रण नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। आप जाइए, आप निमंत्रण है तो जाइए आप। सती इस बात को सुन ली। सती शंकर भगवान से हट करने लगी कि मेरे मैके में जग है, मैं कम से कम जाऊं। शंकर भगवान मना भी किए हैं, लेकिन शंकर भगवान तो सब जानते थे कि सती दहन होना है। इसलिए शंकर भगवान बोले ठीक है, माँ बाप के यहाँ भी बिना बुलाए आदमी जा सकता है और गुरु के यहाँ भी बिना बुलाए आदमी जा सकता है, लेकिन जाने के बाद वहाँ कोई गलानी ना हो तब आप जा सकती हैं। सती बोली कि मेरे मैके है, मेरे मैके में क्या गलानी होगा हमको, हम जा रहे हैं। तो दूत को भेजें, चंड और मुंड अपने जटे से नोच करके वो दोनों को भेजें कि जाइए आप सती के साथ में वहाँ का स्थिति देखिएगा। सती जब वहाँ पहुँची तो अपने माँ बाप के पास जब पहुँची हो तो उनके माँ बाप उनका पैर पड़ने जब गई सती तो अपना पैर खींच ली। पिताजी भी पैर खींच लिए। उनको डबल गलानी हुआ कि एक तो मैं बिना बुलाए इनके दरवाजे पे आई और शिव जी के मना करने के बाद भी मैं यहाँ आ गई, और आने के बाद हमसे आप माने अगला बात नहीं कर रहा है, तो डबल तकलीफ हुआ उनको। सती उसी क्रोध में कुंड में कूद गई। उसी क्रोध में कूदी और शंकर भगवान यहाँ आए और सती के कंधे पे लेकर के पूरे पृथ्वी का भ्रमण किए हैं। और विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र से 52 खंड किए हैं, जो कि यहाँ सिद्ध शक्तिपीठ बोला जाता है। ये माँ अंबिका भवानी के नाम से प्रसिद्ध है। कुंड के ऊपर जो विराजमान मूर्ति हुआ यहाँ तो कोई कुंडे न बच गया। जिस हवन कुंड में सदी कूदी हुई थी उस जग की पुण्यति कहाँ हुई? शंकर भगवान तो दक्ष कहते थे गर्दन काट दिए हैं, गर्दन काट के सती के शव को लेकर घूमे हैं। यहाँ तो कुछ बच नहीं गया कुंड के अलावा, केवल कुंड रह गए यहाँ। तो इस कुंड में सारण जंगल में जो कुंड था, तो राजा सूरत और समाधि बैस 2 आदमी भ्रमण में निकला। राजा सूरत का राज छीन गया था और समाधि बैस को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी, जो कि बिना
प्रभु की कृपा का नहीं हो सकता है। वो लोग भ्रमण करते करते इसी स्थान पे आए लोग, अच्छा। आकर के मैया का आराधना किया लोग। तो यहाँ एक कुंड केवल बच गया है। यहाँ कुंड में आज भी मूर्ति जो है राजा सूरत और समाधि वैद्य जो आपको मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि त्वाम मूर्ति महिम राजा सूरत समाधि वैद्य इस मूर्ति का निर्माण किए हैं उस कुंड के ऊपर उसी टाइम। हाँ, मिट्टी की प्रतिमा उसी टाइम। अच्छा। और आज भी मिट्टी की प्रतिमा एकदम स्थापित है उसमें। मिट्टी का है? हाँ, मिट्टी का, प्योर मिट्टी की प्रतिमा है। उस पे जल चढ़ाया जाता है? हाँ। वो गल नहीं रहा? कुछ नहीं होता है। 2 टाइम स्नान होता है यहाँ। स्नान देखिएगा तो आप खौफ में हो जाइएगा कि देखिए इस मूर्ति का मन ऐसा स्नान होता है। अच्छा। बाल्टी से लोटा से पूरा एकदम भिगा करके खूब। मिट्टी का मूर्ति है तो पानी से गल जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं गलता है? नहीं गलता है। मतलब इस मंदिर में अगर कोई कुछ भी मनोकामना मांगी जाए तो वो पूरी तरीके से पूरा भगवान जो तरह का पूर्ण माता करती हैं। और ये नहीं, यहाँ नहीं, पूरे देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और माता रानी के चरणों में एक महाकुंड है, उनमें हाथ डाल के मन्नत मांगते हैं और ऐसा कभी नहीं है कि हाँ वो मन्नत पूरा ना हो। वो मन्नत पूरा होता है और फिर से दोबारा से आते हैं अपना वो फिर से पूजा पाठ करके फिर से अपना जो मन में श्रद्धा रहे वो करके अपना फिर जाते हैं। अच्छा जी। तो जैसे कि अंदर में जैसे कि एक बाबा बता रहे थे कि अंदर में मिट्टी का जो शंकर भगवान का मूर्ति है। नहीं, मिट्टी माता रानी मिट्टी की है। मिट्टी की है जी। उन पे जल चढ़ाया जाता है? नहीं, जल नहीं चढ़ता। उनके चरण में भगवान शिव भोले बाबा है, लेकिन मूर्ति मिट्टी के रहने के कारण वहाँ जल नहीं चढ़ता। और बगल में भी भोले बाबा है, वहाँ पे लोग जल चढ़ाते हैं। जी। यहाँ पे काफी बड़ी मूर्ति है शंकर भगवान का और जो लोग हैं इस पे जल अपना चढ़ाते हैं। शंकर भगवान की मूर्ति को लेकर इस पे अपना पूजा पाठ करते हैं और जितना हो सके ये काफी दूर दूर से जो लोग हैं, विदेश से भी लोग आते हैं और शंकर भगवान की मूर्ति पे जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं अपना। तो इस मंदिर में आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में पूजा पाठ के अलावा और शादी का भी जो यहाँ पे शादी किया जाता है, शादी जो लोग हैं आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 2 जोड़े हैं जो कि शादी के बंधन में बंध रहे हैं और इनकी यहाँ शादी हो रही है। तो आइए यहाँ पे बात कर। शादी हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, शादी हो रहा है। अच्छा, तो इस मंदिर में शादी भी किया जाता है? हाँ, किया जाता है। तो ये आप लोग शादी कर रहे, कहाँ से हैं आप? नौतन से है, बिहार से है। तो बिहार शरीफ से इस मंदिर में शादी करने क्यों आए हैं? अच्छा लगता है इसमें करने आए हैं। तो इस मंदिर में शादी करने क्यों आए हैं? मतलब ये मंदिर प्रसिद्ध है इसलिए आए हैं। अच्छा, शादी ब्याह के लिए भी प्रसिद्ध है? हाँ, शादी ब्याह के लिए प्रसिद्ध है। देख सकते हैं ये दरअसल ये जो मंदिर है अंबिका भवानी, ये शादी ये सब के लिए भी ये प्रसिद्ध माना जाता है। तो जो लोग हैं आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग हैं जो कि राखी बांध रहे हैं। तो रक्षाबंधन का भी काम यहाँ पे किया जाता है। तो ये मंदिर है जो कि सब चीज़ के लिए यहाँ पे है, पूजा पाठ, शादी, रक्षाबंधन, हर त्योहार के लिए यह मंदिर जो है जाना जाता है। तो आइए इसी विषय को लेकर, इसी मंदिर के बारे में लेकर हम लोग यहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर का क्या रहस्य है। जो लोग, जो इतने दूर दूर से लोग हैं जो कि आते हैं और इस मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। तो पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक मंदिर है अंबिका भवानी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसकी प्रसिद्धि के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मंदिर तो अपने देश में, अपने गाँव में, अपने समाज में, बिहार में बहुत सारे हैं, लेकिन इस मंदिर की आखिर खासियत क्या है? आप डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। ये अंबिका भवानी ये जो मंदिर है ये विश्व का सबसे पहला ये मंदिर है कि यहाँ पर मिट्टी का माँ भवानी का मंदिर है। मिट्टी का है? मिट्टी का है। और सब जगह सीमेंट का रहता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। लेकिन यह मिट्टी का मूर्ति है और ये आपके हिंदुस्तान में किसी भी स्थान पर मिट्टी का मूर्ति नहीं मिलेगा। अच्छा। ये मुख्य है। दूसरी बात कि दक्ष प्रजापति का यह स्थान है और यहाँ पर ही भगवती ने सती हुई थी। अच्छा। इसलिए यहाँ पर यह सिद्ध पीठ स्थान माँ भगवती का हुआ। और जिस कुंड में माँ सती हुई थी, जली थी, वे मूर्ति के नज़दीक वह कुंड है जो आज भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और उसमें हाथ डालते हैं और माँ भगवती की कृपा से उनको कुछ प्रसाद मिलता है और मनोकामना पूर्ण होते हैं।
अच्छा, तो इस मंदिर में ये है कि अगर कोई मनोकामना मानता है तो वो पूरा होता है, या फिर इसी तरह झूठ ही अफवाह है? नहीं नहीं, बिल्कुल जो भी आता है यहाँ पर माँ के दरबार में और जो भी मन्नत मानते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। अच्छा, ऐसा एक दो कोई एग्जाम्पल है आप लोग के नज़र में कि कभी किसी का मनोकामना पूरा हो? मेरे पास है। हाँ, तभी तो लोग इतने दूर से चल के आते हैं। किस लिए आते हैं? अगर कोई प्राप्ति नहीं होगा तो क्यों आएंगे वहाँ कोई? अच्छा, बिल्कुल होता है, तभी तो इतना वहाँ भीड़ लगती है। अच्छा अच्छा पंडित जी, ये मंदिर कितना पुराना है? बहुत प्राचीन पुराना है। ये तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि वैसे सूरत नाम राजा जो कथा है प्रथम अध्याय में है, उसी से यह वर्णित है और इसी से आपको पता लग जाएगा कि यह कितनी प्राचीन मूर्ति है। अच्छा, ये मार्कंडेय पुराण की बात है। मार्कंडेय पुराण। अच्छा, तो मतलब जैसे कि मान लीजिए कि सुनने में ऐसा भी आता है कि इस मंदिर को देखने के लिए, इस मंदिर में पूजा करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं और बहुत विदेश से भी आते हैं? हाँ, आते हैं, विदेश से भी आते हैं। कनाडा का भी अभी हम अगले महीने में कनाडा का जजमान का पूजा हमने किया है। कनाडा का? कनाडा का जजमान का पूजा हमने किया है। तो वो अच्छा, मतलब वो इंडिया के थे लेकिन कनाडा में रहते? हाँ, इंडिया के ही हैं और ये छपरे जिले के हैं, लेकिन कनाडा में वहाँ पर घर मकान बना लिए हैं, रह गए हैं। लेकिन आस्था इनकी अपनी जन्मभूमि और अपने यहाँ के भगवान की मूर्ति माँ भवानी पर आस्था है। यहाँ पर अपना पूजा पाठ करते रहते हैं और जब आते हैं तो दर्शन करते रहते हैं। और कोई खासियत इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर की ये विशेषता रही है कि माँ भवानी जब अपने पिता के द्वारा अपने पति श्री के पास निमंत्रण नहीं देने के कारण बिना उनको अनुमति लिए जब अपने मैके में आती है, तब यहाँ पर सभी देवी देवताओं के लिए आसन लगा था। अपने पति के लिए कोई आसन नहीं देखी, इस कारण वह उसी सती कुंड में जलकर वो सुहा हो गई। अच्छा, तो यही इसकी खासियत है। अच्छा, तो जैसे कि पंडित जी मान लीजिए कि अपने बिहार में ही मानकर चलिए तो बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग हैं सावन के महीने में अपना जल को चढ़ा रहे हैं। जैसे विद्यापति में एक मंदिर है, वहाँ पे सावन के टाइम पे मान के लिए तो वो भी एक शिव भगवान का ही मंदिर माना जाता है, भोले बाबा का मंदिर माना जाता है। तो ये जो मंदिर है अम्बिका भवानी, ये भोले बाबा का मंदिर नहीं है, ये भोले बाबा का मंदिर नहीं है। माँ भगवती यहाँ पर सती हुई थी और भगवान शंकर ने यहाँ पर आए थे। अच्छा, इनकी ससुराल में हुई। तो अच्छा, ये शंकर भगवान का ससुराल हो गया? हाँ, हो गया कि इसलिए कि यहाँ पर दक्ष प्रजापति जो है सो यज्ञ कर रहे थे, जो अभी आपको ही बतलाए, तो कथा वहाँ से है। रह गई बात कि शंकर भगवान यहाँ स्वयं आए थे और सिद्ध पीठ स्थान है और 51 जो जगह सिद्ध पीठ स्थान जो बना है यह शक्ति पीठ है, सिद्ध पीठ नहीं है। माँ भवानी यह शक्ति पीठ है। और यहाँ 51 जो बता रहे हैं इसको समझाने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा। क्या ये 51 जो सिद्ध स्थान बता देते हैं, उसी विषय में बोल रहे हैं कि जो भगवान सती पार्वती जी जब सती हुई तो भगवान जब यहाँ आए भोलेनाथ और देखे तो अपने उग्र रूप में जब उनको लेकर जब वह चले तो यह जब क्योंकि जो भी अंग जहाँ जहाँ जल कर जो कट कर गिरा था वहाँ से वह सब सिद्ध पीठ स्थान वह हुआ। अच्छा, लेकिन यहाँ पर शक्ति पीठ स्थान है। ये शक्तिपीठ? शक्ति पीठ स्थान है। ये शक्तिपीठ का क्या मतलब होता है? शक्तिपीठ है कि उनकी शक्ति की पूजा है। माँ भगवती शक्ति, माँ भवानी शक्ति ही है। अच्छा, शक्ति का पूजा। हाँ, और जो शंकर जी लेकर चले तो जैसे कि पटना हुआ, यहाँ हुआ काली घाट है, तो सबका है अपना अलग जहाँ जहाँ जो भी अपना उनका शरीर अंग गिरा है वहाँ सब सिद्ध पीठ स्थान बना है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि बहुत सारा मंदिर ऐसा होता है जहाँ पे मान लीजिए कि किसी को बिजनेस में नुकसान हो रहा है और किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है या फिर कोई भी ट्रेजेडी है, तो वहाँ पे अगर वो जल चढ़ाता है, नारियल फोड़ता है या जो भी मन्नत मांगता है तो वो पूरा होता है। तो इस तरह का यहाँ पे है इस मंदिर में है? प्रमाणित है। पटना का एक था लाला जी था, वो करीब लगभग 35 वर्ष तक शुक्र और सोमवार को माँ भगवती का दर्शन पूजा आकर पटना से करता था। वो 35 वर्ष तक सोमवार को पटना से आकर यहाँ पूजा करता था। उसको कोई संतान नहीं था, माँ भगवती की कृपा हुई तो उसको एक लड़का हुआ 35 वर्ष बाद। हाँ, 35 वर्ष तक हम लोगों से बतलाया। अच्छा। तो हम लोग जाने, वह कहा और वो इसके बाद भगवती मंदिर में
भगवान मंदिर के विकास के लिए बहुत सा कोष अपना दान वो किया। मतलब पैसा वैसा दान। हाँ, बहुत सा विकास को अपना किया। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसका जो अभी तथ्य है उसमें बहुत सारे तथ्य, उसको अगर देखा जाए, उस पर रिसर्च किया जाए तो बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो लोगों को पता नहीं है, उसको खुलकर हम लोग आगे आपके सामने में रख सकते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस वाव चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।